नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, संबंध हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और कहा जाता है श्रेष्ठ संबंधों के लिए दो बातों का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की समानताओं को पहचानना और दूसरा एक दूसरे की भिन्नताओं को सम्मान देना। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं लेकिन पांचों ही समान नहीं हैं। तो हमारे हाथ की जब 5 उंगलियां ही समान नहीं हैं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से समान कैसे हो सकता है, ये सोचने की बात है। इसीलिए अलग अलग होते हुए भी हम साथ रहें, ना कि अलग अलग विचारधारा होने के कारण हम अलग हो जाएं। इस बात का हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। जितना हम एक दूसरे की भिन्नताओं को सम्मान देते हैं, आपसी समानताओं को ढूंढते हैं, उतना ही संबंध मीठे होते चले जाते हैं मित्रों। इसीलिए आज ये संकल्प ज़रूर लें कि हम एक दूसरे की भिन्नताओं को सम्मान देंगे, उनसे कुछ सीखेंगे और साथ ही अपनी समानताओं का जश्न मनाएंगे। तो चलिए कुछ सीखते हुए और जश्न मनाते हुए जीवन में आगे बढ़ने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अक्सर हम जब कुछ नया कदम उठाते हैं तो अनेक लोग उसमें अपनी राय देते हैं और हमारे काम में दुविधा पैदा करते हैं। लेकिन हमें कभी भी इन बातों की परवाह किए बिना अपने कार्य में आगे बढ़ते रहना चाहिए और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अगर हम लोगों के कहे सुने में आ गए तो अपने काम में सफल नहीं हो सकेंगे। इसलिए यही दृढ़ संकल्प करें कि कोई कुछ भी बोले, कितना भी रोके, हमें सतत आगे बढ़ते रहना है और हर कदम पर सफलता हासिल करना है। और यह दृढ़ संकल्प आती है आध्यात्मिकता से। जब हम सर्वशक्तिवान परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं तब हर प्रकार के मुश्किलों को पार करने की हमें शक्ति मिलती है। मित्रों, कहते हैं जो अपना हर कार्य भगवान के हाथ में सौंप देते हैं वो अपने हर कार्य में भगवान का हाथ अर्थात उनकी मदद अनुभव करते हैं। मित्रों, हम छोटी छोटी बात में भी चिंता करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिवान मेरे पिता बैठे हुए हैं मेरी मदद करने के लिए। क्यों ना हम उनकी मदद का अनुभव करें, अपनी चिंताओं को, अपने बोझों को उन्हें अर्पित करना सीखें। जब बच्चा अपना कोई भी बोझ पिता को अर्पित कर देता है तो पिता नकारते नहीं लेकिन मदद करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। हम भी ये कला सीख जाएं कि अपने सारे बोझ और चिंताओं को ईश्वर को अर्पित करके हल्के होकर जीवन का आनंद लें। तो आइए अपनी सारी चिंताओं को उन्हें सौंपने का संकल्प लेते हुए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। तो आज हम जानेंगे जो हमारे एडोलेसेंट एज ग्रुप की बहनें हैं, बच्चियां हैं, वो अक्सर कहते हैं ना कि मुझे PCOS है, या फिर उनको मासिक आने से कुछ दिन पहले पढ़ाई में मन नहीं लगता है, PMS होता है। इसकी वजह क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक मल्टीफैक्टोरियल एंडोक्राइन डिसऑर्डर हम कहते हैं। इसकी वजह से मासिक भी नियमित रूप से नहीं आती है, आपका वजन बढ़ता है, आपके चेहरे पे अनचाहे बाल आने लगते हैं जिसे हर्सुटिज्म कहते हैं हम। तो आपको यदि इस समय फूड क्रेविंग हो रहा है तो आप इस लक्षण को पहचानिए, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, अपने हार्मोन के टेस्ट कराइए, सही दवाइयाँ लीजिए, लेकिन साथ साथ आप मेडिटेशन भी कीजिए। क्योंकि ये देखा गया है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा हार्मोन सिस्टम बहुत बैलेंस होता है। क्योंकि हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हमारे FSH और LH हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो हमारे ओवरी पे काम करते हैं, जहाँ से हमारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से ये सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होता है। तो यदि हम मेडिटेट करते हैं तो हम अपने हाइपोथैलेमस से ये जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेडिटेशन के थ्रू भी आप इस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं।
अपने मन को खुश भी रख सकते हैं, क्योंकि जब हम ये जानते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ और उस चिंतन में रहते हैं, तो हम हो गए ना सुख स्वरूप और हमें खुशी की अनुभूति होने लगी। तो आपका फूड क्रेविंग नहीं होगा, क्योंकि आप भरपूर हैं, तो आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। तो चलिए मेडिटेट करते हैं और अपने हार्मोन सिस्टम को बैलेंस करते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। मित्रों, किसी ने बहुत गहरी बात कही है कि आज आप जिस बात का सामना कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष आपके अंदर एक ऐसी ताकत विकसित कर रही है जिसकी कल आपको आवश्यकता हो सकती है। सचमुच चुनौतियों को इस रूप में देखना, संघर्ष को इस रूप में देखना बहुत ज़रूरी है कि ये मेरी आंतरिक क्षमताओं को विकसित कर रहा है, मेरी योग्यताओं से मुझे रूबरू करा रहा है। और होता भी यही है, जब व्यक्ति परेशानियों में होता है, समस्याओं में होता है, तो उसकी आंतरिक दक्षता, क्षमता बढ़ती चली जाती है यदि वो सकारात्मक रहता है तो क्यों ना मित्रों, अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखें, उसे भी सकारात्मक रूप में लें कि ये मेरी आंतरिक क्षमताओं को विकसित करके मुझे आने वाले कल के लिए तैयार कर रहा है। शिकायत ना करें कि ये क्या हो गया, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम शिकायत करते हैं तो उदास हो जाते हैं, लेकिन उसके सकारात्मक पहलू को देखते हैं तो जीवन विकसित होता चलता है। तो आप विकसित होते चलें, आगे बढ़ते चलें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। अप्स एंड डाउन लाइफ में आते हैं एंड कभी कभी बहुत सीरियस होते हैं। अगर उससे आप लेसन लर्न करके और उसका पॉजिटिव निकाल के आगे जाएंगे तो शायद आपको सक्सेस मिलेगी। एंड मैंने फील किया है कि लॉट ऑफ टाइम बहुत मुश्किल होता है। कहना आसान है कि बी पॉजिटिव एंड मूव एट, नो, इट्स डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट सेम टाइम you have to motivate yourself. No one else is going to motivate you. You have to encourage yourself. You have to see the light at the end of the tunnel, and I always believe in that. So it was not easy for me, and but मैं positivity ढूंढता रहा हमेशा, and I think so मैं discuss करता रहा, and as I told you, like I used to discuss with my wife, and she used to always encourages me. She never ever told me, you know, you the things come back, something like that. She always encouraged me to fight it out, and I always believe in fight it out. Fight it out, and I think so. Take a positive outcome out of it. Every incident which happens in your life give you some lesson. Yep. If you take it negatively, then you're going to give negative energy. Connection with the God. Okay. And connection with God is very, very important for me. You know, because He is a supreme power. Fortunately, you know, definitely I got in touch with Brahma Kumaris through my wife. Okay. Almost now 8-9 years back. And there I did a short course, and then I understood the Brahma Kumaris, so the Shiv Baba. And I think so where I always spoke to him after that. I can say that मैं इतना justice नहीं कर पाया कि मैं इतना time दे पाऊँ सेंटर जा सकता हूँ, पर जब भी मौका मिला मैं गया। जब भी मौका मिला मैंने एटलीस्ट बाबा से बात करी मैंने, जब भी मेरा स्ट्रेसफुल मोमेंट आया है। शिवानी दीदी को सुना है मैंने, और भी दीदियों को सुना है मैंने, and definitely I draw inspiration out of it, and I've drawn it actually. So there are two connections. One is God, and second is definitely the Brahma Kumaris, you know, where I think that I got lot of encouragement, lot of positivity, and to live in the real world. मित्रों, जब दर्पण हमें हमारे चेहरे पर लगे हुए दाग को दिखाता है तो हम दर्पण को नहीं तोड़ते, बल्कि अपने चेहरे पर लगे हुए दाग को साफ करते हैं। ठीक वैसे ही यदि कोई हमारी कमी हमें बताता है तो हम क्रोधित ना हो, नाराज़ ना हो कि तुम ये क्या कह रहे हो, बल्कि हम अपनी कमी को दूर करने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। क्योंकि मित्रों, कोई छोटी सी कमी भी हमारे अनंत गुणों को दबा देती है, विशेषताएं नहीं दिखाई देती। एक बड़े पर्दे पर, सफ़ेद पर्दे पर यदि एक काला दाग हो, वो काला दाग ही दिखाई देता है। तो क्यों ना हम अपनी कमियों को दूर करते हुए अपने आप को उज्ज्वल करें। नमस्कार सभी देखने सुनने वालों को मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा ओम शांति का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। एक गुरुजी ने
कक्षा में विद्यार्थी से प्रश्न किया, विद्यार्थी को प्रश्न का उत्तर नहीं आया। गुरुजी ने कहा हाथ आगे कर, बेत से मारूंगा। विद्यार्थी ने हाथ आगे किया, गुरुजी ने बेत उठाई लेकिन उसे मारा नहीं, बेत वापस रख ली। विद्यार्थी ने प्रश्न किया, गुरुजी आपने तो मुझसे हाथ आगे इसलिए करवाया था क्योंकि आप मेरी हथेली पर बेत मारना चाह रहे थे। गुरुजी ने कहा कि मैंने बेत मांगने का इरादा इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि तेरी हथेली को जब मैंने देखा तो उसमें तो कोई विद्या की रेखा है ही नहीं, शिक्षा की रेखा है ही नहीं, तो फिर तुझे मारने से क्या लाभ। विद्यार्थी को गुरुजी की यह बात चुभ गई। विद्यार्थी कक्षा से बाहर आया और बाहर आकर उसने चाकू से अपने हथेली पर वहां रेखा खींच ली जहां पर विद्या की रेखा होती है और गुरुजी के पास वो गया, कहा कि अब देखिए मेरे हाथ में विद्या की रेखा है, बेत मारिए। ये सच्ची घटना है संस्कृत के महान व्याकरणाचार्य पाणिनि के जीवन की। हथेली की रेखाएं तभी बनती है वैसी जैसी हम चाहते हैं जब हम वैसे कर्म करते हैं। कर्म की थ्योरी अटल है, इसलिए सत्कर्म करें और सद्मार्ग पर चलें। एज यू थिंक सो शैल यू बी। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं और जैसा हम हो जाते हैं सारी सृष्टि हमें वैसी ही नजर आने लगती है। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं यदि किसी के जीवन में खुशी लिखने वाले पेंसिल आप नहीं बन सकते तो उनकी उदासी को दूर करने वाले रबड़ बनने की कोशिश ज़रूर कीजिए। सचमुच यदि लोगों के जीवन में हम झांक कर आज देखें तो जीवन में बहुत तकलीफ़ें हैं, समस्याएं हैं, परेशानी हैं। हम उन्हें दूर करने का प्रयास ज़रूर करें। एक कदम इस ओर ज़रूर हम सबको मिलकर उठाना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ ही बने इस कार्य में कि कैसे उनके जीवन से दर्द कम हो और जीवन में खुशियाँ बढ़ें। सचमुच दर्द को दूर करना और खुशी देना, सुख देना, इससे बड़ा पुण्य का कार्य दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो आइए इस सुंदर पुण्य कर्म में हम सब लग जाएं ताकि चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।